हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, अभी ना हम जस्ट सो करके उठे हैं और बाल झाड़ रहे हैं। बाल में ना रात में ना तेल लगा लिया था क्योंकि सर इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था ना। मतलब रात में रेस्टोरेंट से आने के बाद ही मेरा माथा दर्द स्टार्ट हुआ। तो आए तो सबसे पहले माथा में तेल लगाए, उसके बाद फिर हमको नींद आया था। तो गाइज अभी ना 9 बज रहा है। हम ना 6 बजे भी उठे थे क्योंकि ना भैया भाभी जो हैं वो आज ना मतलब अपने गांव गए हुए हैं क्योंकि भाभी का ना पापा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसलिए मतलब कल ही ये जो घटना घटा है वो कल ही घटा है, तो वो ना निकल गया है। तो अभी ना मेरे मेरे को ना 2-3 दिन कंटिन्यू अकेले रहना पड़ेगा। और भाभी तो अभी आएगी नहीं क्योंकि उनके घर में ही ऐसा हुआ है। और भैया आ जाएंगे लेकिन 2-3 दिन उनको लग जाएगा हम लोगों को बताना। तो अभी सुबह में सो करके उठा था तो भाभी फिर गए गेट वगैरह बंद करके, फिर से हम सो गए और फिर अभी सो करके उठे हैं। तो और ब्लॉग ही बना रहे हैं क्योंकि ना मेरे चैनल पे ना बहुत लेट लेट से ही वीडियो अपलोड हो रहा है कुछ दिन से। तो और यहाँ रूम में ना हम ब्लॉग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आवाज़ उधर भी चल जाएगा, तो फिर ये चीज़ ना हमको पसंद नहीं है। और आज का ब्लॉग में हम आप सबसे अपनी लाइफ का एक पार्ट और शेयर करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में ना आप लोग कंटिन्यू बने रहो और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और गाइस, आज है 26 दिसंबर और बहुत ही जल्द नया साल आने वाला है। तो आई होप आप लोग नए साल में नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि नए साल में नई ज़िंदगी का शुरुआत करें। लेकिन कितना भी आप नया साल में नए ज़िंदगी का शुरुआत कर लो, लेकिन अगर मुसीबत आना हो तो आ ही जाता है और बाकी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होते ही रहता है। तो गाइस, ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और मेरे को ना नहाना धोना है, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट भी जाना है। तो जल्दी से वीडियो शूट करके रेडी हो करके चले जाएंगे। तो गाइस, बात करते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि शादी के बाद, जैसे कि हम शादी कर लिए उसके बाद जो मेरे मुस्लिम परिवार वाले हैं वो मेरे ससुराल आए हुए थे। और आए हुए थे ऑब्वियसली आएंगे ही हम और मेरे हस्बैंड शादी कर लिए तो हम लोग तो बाहर बाहर ही कंटिन्यूअस रह ही रहे थे। लेकिन अ, जब उस टाइम कोई माहौल ख़राब नहीं था तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब घर चला जाए। तो घर आने लगभग 15 दिन के बाद घर आए हम लोग। उसके बाद इतना गंदा सा तहलका मचा कि हम लोग भी शॉक्ड हो गए कि अचानक ऐसा 10-15 दिन के बाद। तो गाइस, बता दें कि उस टाइम हम अपना मतलब हस्बैंड के घर में थे। और फिर हुआ ये कि हम लोग ना, मेरा शादी तो नवंबर में हुआ, ठंड का मौसम था। तो हम ना घर के लोग के साथ जो भी है उनके साथ बैठ के ना आग आग सेक रहा था। ठंडा है ना तो आग सेक रहा था। और मेरा ना शुरू से आदत है गेट बंद करके रहने का। जब मैं अपने घर में हुआ करती थी ना तो बाहर में गेट हुआ करता था और मैं हम लोग अंदर रहते थे तो बाहर का गेट ना मैं हमेशा बंद करके रखती थी। वही आदत था मेरा वहाँ। तो हुआ ये कि जब भी मैं अंदर रहती थी ना तो गेट को ना बंद करके रखती थी। और सोचो भाई लक, मैं उस दिन ना गेट बंद करके ही रखी थी। तो हम लोग आग दे सेक रहे थे तो गेट का ना आवाज़ आया। तो हम लोग ऐसे भी तो उस टाइम डरे हुए थे कि कौन कब घर पे आ जाए और बोल दे कुछ भी या कर दे। तो उस टाइम ना नीचे होता है ना, गेट के नीचे से ना हम देखे कौन है। तो फिर मेरे हस्बैंड की बहन गई गेट खोलने, देखी कि मेरे घर वाले आए हुए हैं।
तो गाइस वो जल्दी से आई। फिर हम लोग वहाँ से एक 9 2 11 हो गया, सीधा हम लोग वहाँ से हट गए। तो उसके बाद ना उस दिन बहुत ज़्यादा तहलका मचा। देखो ओबियसली या डेफिनेटली जो भी बोले तो तहलका मचेगा भाई, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना लोग शांत नहीं बैठते हैं। ना गलती उनकी थी, चाहे वो मेरे मुस्लिम परिवार वाले हो या ससुराल वाले, गलती किन्हीं की नहीं थी। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो ही गया था कि इंसान को ये कदम उठाना ही था। तो हम लोग वहाँ से हट गए। उसके बाद ना हम तो वहीं पे थे अगल बगल में कहीं। उसके बाद अचानक से मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर के आया, गाड़ी में फिर हम लोग वहाँ से तुरंत अपना एरिया चेंज किए। और मतलब हम लोग दोनों और जो भी गाड़ी के ड्राइवर थे, एरिया चेंज करने के बाद ना हम लोग दूसरे सिटी चले गए। सिटी जाने के बाद वहाँ पे एक होटल में गए। फिर रात का टाइम था ना, रात का टाइम था तो रात में तो हम लोग कहाँ परेशान होते रहते हैं। तो उस टाइम ना होटल चले गए और होटल में रात भर स्टे करने के बाद फिर मतलब घर से हम बात नहीं करते थे, लाइक ससुराल मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे क्या हुआ नहीं हुआ, उस अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है। लोग कई प्रकार का गाली गलौज कर रहे हैं, लोगों से अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो गाइस इस तरह का माहौल उस टाइम था। और फिर उसके बाद ना हम मतलब सिटी में रात किसी तरह से गुजारे। उसके बाद फिर सुबह हुआ, तब तक तो लगभग लगभग वो लोग सब चले ही गए थे। आए, देखो भाई उन लोगों की भी कोई गलती नहीं थी। और अभी के डेट में आप सबको भी पता है कि समाज अ, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को इग्नोर करता है और एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरा जो शादी था वो, हम एक मुस्लिम लड़की, मेरा हस्बैंड एक हिंदू लड़का, तो इस तरह का शादी समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। और हम तो शादी कर ही लिए। तो उसके बाद गांव में प्रेशर बनता है, फैमिली से भी प्रेशर बनता है। तो यही सोच के देखो उन लोगों को भी अपना कदम उठाना पड़ा। और उस टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। धीरे धीरे ब्लॉग में एक एक वीडियो को आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे क्या हुआ। तो गाइस उस दिन बहुत ज़्यादा, जब मेरे मुस्लिम परिवार वाले आए हुए थे तो उस दिन ना मेरे को बहुत ज़्यादा सब ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई कहाँ गई। पूरा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था और मेरे को ढूंढा जा रहा था कि कहाँ गई, लड़की ला करके दे दो, हम लोग ले जाएंगे। और गाइस अगर उस दिन वहाँ पे हम पकड़े जाते ना तो सच में मेरे को मेरे घर वाले लेके चले जाते हैं। लेकिन पता है नहीं भगवान को क्या ही मंजूर था, गॉड को क्या ही मंजूर था कि उस दिन ना मतलब हम लोग तुरंत 9 2 11 होकर के अपना एरिया ही तुरंत चेंज कर लिए और दूसरे सिटी चले गए। और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग ना मतलब ससुराल फिर दोबारा उस टाइम नहीं आए, दूसरा सिटी जाते जाते दूसरे सिटी में ही रह गए। और वो फिर जाके दूसरे सिटी में, वहाँ से हट के फिर दूसरे सिटी में हम लोग रहने लगे ताकि कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेकिन मेरे जो मुस्लिम परिवार वाले हैं वो वहाँ पे ससुराल में, वहाँ पे देखो भाई लड़की है, शादी हुआ है, पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो वो ये सब मेरे हस्बैंड और हम उस टाइम ना अलग अलग रहता था। तो वो मेरे को कॉल करके बता रहे थे कि तुम्हारे घर वाले आए हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो वही मैं उनको भी बता देती हूँ, बता उस टाइम भी मैं बोल दी थी। उस टाइम तो मेरे को देखो, मैं जब भी शादी की हूँ नहीं की हूँ, कैसे की नहीं की, हमको ना उस टाइम का कोई भी सीन पता नहीं पता नहीं है किस वे में आकर किया गया, किस सच बताएं तो कैसे क्या हो गया पता ही नहीं चला।
बस कदम उठा दिए, जो होना था वो हो गया और जो फेस करना था वो फेस भी कर लिए। तो गाइस, आप सबको ना इस ब्लॉग में यही बताना था कि मेरे जो मुस्लिम परिवार वाले थे वो मेरे हिंदू ससुराल आए, तो वो स्पेशली मेरे को ढूंढने के लिए ही आए हुए थे और मेरे को ना ले जाने के लिए। लेकिन जैसे हमको पता चला, या उस टाइम मेरे हस्बैंड भी घर पे ही हुआ करते थे, हम लोग दोनों साथ में। जैसे पता चला कि मेरे घर वाले आए हुए हैं, हम लोग वहाँ से हट गए और फिर दूसरी सिटी में रहने लगे। दूसरी सिटी जाने के बाद ना कुछ दिन के बाद देखो, मेरे मुस्लिम परिवार में सोसाइटी का जो क्या बोल सकते हैं उसको, प्रेशर, सोसाइटी का उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर है। आज जितने भी कपल्स हैं, चाहे इंटरकास्ट में है, उन सबको पता होगा और आई होप आप लोगों को भी पता होगा कि इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद ना ही तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ना ही तो फैमिली एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है तो सब लोग नहीं करते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप भाई यही एक्सेप्ट करेंगे, या तो सब लोग नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन सोसाइटी तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, और इस चीज़ को लेकर के हम तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना या ना करे। क्योंकि भाई देखो, ज़िंदगी मेरा है और चलना हमको है, रहना हमको है। कल के डेट में अगर मेरे कास्ट का ही लड़का रहता और मेरी शादी मेरे घर वाले के थ्रू हो जाता, तो अगर वो लड़का मेरे साथ गलत करता या मैं उस ससुराल में अच्छे से नहीं रहती, तो मैं देखो उस टाइम सब लोग क्या बोलते कि देखो इसका नसीब में यही लिखा था इसलिए ऐसा हो रहा है। और आज देखो, और उस टाइम देखो ये है कि मतलब नसीब पे ही इंसान बात टाल देता है। लेकिन आप सबको बता दें कि आज मेरा जो भी प्रॉब्लम है यार, सॉल्व हो या ना हो, लेकिन हाँ, हम ना किसी की बंदिश पे नहीं जी रहे हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी को कुछ जी रहे हैं और रह रहे हैं। आगे क्या होगा, जैसा अच्छा हो या बुरा हो, देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, छोड़ो ये बात, आगे बात करते। तो गाइस, जब हम लोग दूसरे सिटी चले गए उसके बाद ना मेरे मतलब फर्स्ट टाइम जो मेरे मुस्लिम ससुराल, मतलब मेरे मुस्लिम फैमिली से ससुराल में आए हुए थे, उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा पूरा। वहाँ का जितना भी कॉलोनी का लोग, मतलब पूरा लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था उस दिन। और वो लोग मेरे को ही ढूंढ रहे थे, मेरे को ले जाने के लिए आए हुए थे। और फिर जब मैं नहीं मिली तो वो लोग ना लड़ाई झगड़ा जो भी है वो चले गए। इसमें ना किसी की गलती नहीं है, ये बस लोग टोन देते हैं ना, जिसके कारण उन लोगों को भी ये कदम उठाना पड़ा होगा। तो फिर दूसरी बार की बात करते हैं कि उस टाइम ना मैं कहीं और थी। फर्स्ट टाइम तो घर में थी, तो जल्दबाजी में निकलना पड़ा। जब दूसरी बार, फर्स्ट टाइम रात में आए थे और दूसरी बार जब आए तो उस टाइम तो मैं नहीं थी घर में, ना ही मेरे हस्बैंड थे, ना ही मैं थी। तो उस टाइम ना दिन में आए थे हम, और उस टाइम भी वो लोग मेरे को ही ढूंढने के लिए आए हुए थे और ले जाने के लिए आए थे। लेकिन उस टाइम मैं प्रॉपर उनको घर पे नहीं मिली। देखो उन लोग के माइंड में भी ये गेस हो गया होगा कि उन लोगों को ना एक रास्ता पता था, वही रास्ता से आए और दूसरे रास्ते से हम लोग निकल गए। लेकिन जब सेकेंड बार आए थे वो लोग, तो देखो मेरे को ना बताया गया है, मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ, मैं तो आपसे देखी नहीं हूँ। जब दूसरी बार आए तो वो लोग ना जो भी दो तीन रास्ता है, दो तीन रास्ता में पूरे मेरे घर वाले घेर लिए थे कि कहीं से भी जाएगी तो पकड़ लेंगे। लेकिन बात ये है कि जब सेकेंड बार मेरी फैमिली वाले आए थे तो मैं वहाँ पे थी ही नहीं। लेकिन मेरे को कॉल करके बताया गया था कि देखो तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं और फिर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं दुनिया। उस टाइम ना मेरे हस्बैंड मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारे पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम लोग भी तो झेल रहे हैं ऐसे वैसे। तो गाइज उस टाइम भी आकर के मेरे घर वाले से बहुत ज़्यादा, मतलब इनके घर वाले से और मेरे घर वाले से ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दुनियादारी सब कुछ हो गया था। और कुछ टाइम बाद पता है, ऐसा होने के बाद देखो मैं
फिर से रिपीट करूँगी कि उन लोग कोई अपने खुशी से ऐसा नहीं कर रहे थे, बस समाज का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, लोगों के ताने, इसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा और इस तरह का बिहेव करना पड़ा। अदरवाइज़ देखो आज तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। और गाइस आज शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ये मेरे को खुद नहीं पता है। और बस यही था कि मेरे शादी के बाद मेरे जो मुस्लिम परिवार वाले थे वो हिंदू ससुराल में आए और इस तरह का वहाँ पे व्यवहार हुआ। और क्यों आए ये भी पता चल गया आप सबको, और आने के बाद क्या हुआ वो भी आप सबको पता चल गया। और फिर गाइस वीडियो के एंड में आप सबसे बोलेंगे कि देखो जब मैं बाहर रहती थी तो जैसे मेरे मुस्लिम परिवार वाले ससुराल में आ करके उस तरह का जब लड़ाई झगड़ा करते थे ना, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा टोन दिया जाता था ससुराल से कि तुम्हारे घर वाले आ करके यहाँ पे ऐसे वैसे कर रहे हैं। और ये टोन कोई और नहीं, मेरे जो हस्बैंड है ना उसकी भाभी जी देती थी, और हद से ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं हद से ज़्यादा। और उस टाइम ना मेरा गार्जियन बहुत लोग थे मेरे ससुराल से कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, ऐसे। और उस टाइम तो मेरे घर वाले से मेरा फ़ोन पे किसी से बात नहीं होता था भाई, किसी से नहीं बात होता था, क्योंकि माहौल उस टाइम बहुत ताज़ा था और बात करना भी पॉसिबल नहीं था। तो गाइस इतना होने के बाद ना मेरे ससुराल वाले बाद में मेरे को टोन बहुत देते थे कि तुम्हारे घर वाले घर में आए और इस तरह का माहौल क्रिएट किया। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए क्योंकि टाइम भी हो गया है, और उसके बाद आप सबसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। और आज का ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड।